नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2025 सेशन के अंतर्गत एक साथ आपका दो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और इसके साथ साथ आपका ऑफिशियल कटअप भी जारी किया गया है, जो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला मेरिट लिस्ट आपका है ACR कोलकाता 1785 पोस्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट और दूसरा वेस्टर्न रेलवे के पर्टिकुलर एक डिवीजन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो काफी छात्रों का यहाँ पे इंतजार था कि फाइनली सर कोलकाता का कब आएगा, वेस्टर्न रेलवे का फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो चलिए, रेलवे की तरफ से यहाँ पे दोनों का दोनों मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ हम लोग ऑफिशियल कटअप भी देखेंगे ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज की कितने कितने परसेंट पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटेंट वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल फाइनल मेरिट लिस्ट पे। सबसे पहला हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो आपका गार्डन रिच कोलकाता की तरफ से अपडेट आया है 28 मार्च 2025 के डेट में ऑफिशियल साइट पे अपडेट आया मेरिट लिस्ट को लेकर। अप्रेंटिसशिप सेशन का बात करेंगे तो 24-25 सेशन अप्रेंटिसशिप का है। इसमें अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट में प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर SER RRC एक्ट अप्रेंटिस 24-25, ठीक है, जो आपका 28 नवंबर 2025 के डेट में आया था। हालांकि साथियों, इस बार तो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे काम हो रहा है और इतना फास्ट तो आज से पहले कभी भी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट नहीं आया था। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पे 28 नवंबर को अपडेट आया था, ठीक है। अब 28 नवंबर मतलब समझ लीजिए कि नवंबर पूरा खत्म, दिसंबर से अगर लेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। अब बहुत सारे छात्र का सवाल है कि सर इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो देखिए साथियों, पहले मेरिट लिस्ट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। देखिए, यहां से आपका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, डिवीजन यूनिट, ट्रेड और सेलेक्टेड, ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरिट लिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही मेरिट लिस्ट आया था वैसे ही हम आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे। यहाँ पे जो डिवीजन आपको अलाउड किया गया है आपका ज्वाइनिंग वहीं पे होगा। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए कैरिज एवं वैगन डिपो आद्रा में, तो आद्रा में ही यहाँ पे आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। जहां जहां जिसको अलाउड किया गया है, जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे कैरिज एवं वैगन डिपो चक्रधरपुर, तो यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग चक्रधरपुर में होगा। उसी प्रकार कैरिज एवं वैगन डिपो खड़गपुर, तो इनका ज्वाइनिंग यहाँ पे खड़गपुर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें डीजल लोको सेट बोंडा मुंडा, जहां पर जिसको जो डिवीजन अलाउड किया गया है उनको उसी डिवीजन के अंतर्गत यहां पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक लोको सेट बोंडा मुंडा, इलेक्ट्रिक लोको सेट ड्रो, ठीक है। उसके बाद यहां पे और देखिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक लोको सेट संतरागाछी और इलेक्ट्रिक लोको सेट टाटा, जहां पर आपका दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका EMU सेट इलेक्ट्रिकल TPKR। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सीनी का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं, ये आपका चक्रधरपुर का हो गया, ये आद्रा का हो गया। उसके बाद आपका SSC वर्क्स इंजीनियरिंग चक्रधरपुर का हो गया, खड़गपुर का हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। टोटल यहाँ पे 877 छात्र का चयन किया गया। वैकेंसी कितना था? वैकेंसी आपका 1785 पोस्ट निकला था और हर साल इतना ही पोस्ट आपका साथियों निकलता है और यहाँ पे मात्र 887 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप सबसे बड़ी बात यह है ना साथियों कि ACR साउथ ईस्टर्न रेलवे में सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी नहीं आया है अभी तक, ठीक है। अभी तक कभी भी सेकंड राउंड DV नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पे सेकंड राउंड ज्वाइनिंग हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर क्या साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों यहाँ पे सेकंड राउंड DV नहीं आता है, ठीक है। 877 कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ। इन्हीं कैंडिडेट जो लिस्ट जारी हुआ है उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा कोई और लिस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहला डिवीजन था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। उसके रिगार्डिंग तो अभी अपडेट आपको नहीं दिया गया है, परंतु आपको ज्वाइनिंग के लिए कब जाना है उसके लिए क्या बताया गया थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। The online notification was published calling for application from candidate with matriculation and ITI in the relevant trade from engagement of act apprentice over this railway। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंतर्गत 10th प्लस ITI के आधार पर रिलेवेंट ट्रेड में आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट DV के लिए तैयार किया गया था इस रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत। बेस्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड सब्सिक्वेंटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट
दैट रेलवे यूनिट वर्कशॉप इज एनक्लोज। इसके बाद बताया जा रहा कि जो भी कैंडिडेट सुटेबल थे 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पर, उनका रिलेवेंट ट्रेड के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया है और अभी ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें जारी किया गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा द कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट द कॉन्सर्न डिवीजन वर्कशॉप फॉर विच दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का होता है तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट डिवीजन में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो इतने सारे डिवीजन है जैसे टाटा हो गया, बोंडा मुंडा हो गया, रांची हो गया, सीनी हो गया, चकद्दरपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, उसके बाद आपका रांची के अंतर्गत हो गया, तो ये सभी का ज्वाइनिंग जो है ना अलग अलग प्रोसेस से देखने को मिलता है। जैसे कुछ यूनिट का आपको मेल के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया ज्वाइनिंग के लिए, तो कुछ यूनिट का आपको ज्वाइनिंग लेटर, बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट आपके घर तक आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिवीजन भी है जिसका ज्वाइनिंग लेटर आपके बाय पोस्ट आपके घर तक आएगा, तो कुछ ऐसे डिवीजन है जिसको मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। तो हम बोल रहे हैं रेगुलर आपको वीक में एक बार कम से कम, वीक में, ठीक है, वीक में कम से कम एक बार आपको अपना पोस्ट ऑफिस जाकर चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमैन के द्वारा आपको डिले लेटर प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण आगे आपको प्रॉब्लम होता है। तो आपको वीक में एक बार कम से कम अपना जाके पोस्ट ऑफिस में चेक कर लेना है और मेल तो आपको रेगुलर चेक करना ही करना है। तो ये समस्या जो SCR के अंतर्गत बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, फाइनली हम लोगों ने देखा। अब वेस्टर्न रेलवे का जो मेरिट का अपडेट है उस पर चलते हैं। तो देखिए साथियों, अगला अपडेट जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो आपका आ रहा है वेस्टर्न रेलवे के तरफ से। यहाँ पे देखिएगा बड़ौदा डिवीजन की तरफ से मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय प्रताप नगर वडोदरा दिनांक 25 मार्च 2025 के डेट में इंटरनल नोटिस है जो जारी हुआ है। ये मेरिट कहीं पे भी आपको साइट पे देखने को नहीं मिलेगा। तो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो? तो सीधा टेलीग्राम प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। इसमें टोटल 123 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया गया है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, अब आपको ज्वाइनिंग वगैरह के लिए क्या क्या बताया गया है वो सबसे पहले यहाँ पे देखिए। तो आपको बोला गया है, पहले लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद जो अदर टर्म एंड कंडीशन उसके ऊपर बात करेंगे कि सुटेबल एम्पैनल लिस्ट फॉर एक्ट अप्रेंटिस 1961 24-25 एज पर स्क्रीनिंग सीट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ट्रेड जो है आपका इलेक्ट्रीशियन का है। ठीक है, और कौन कौन सा ट्रेड है? फिटर का भी है। फिटर के बाद यहाँ पे बात करें आपका मैकेनिस्ट का है, कारपेंटर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का है, डीजल मैकेनिक का है, वेल्डर का है और पेंटर का भी। मतलब मैक्सिमम जो भी वडोदरा की तरफ से जो वैकेंसी था उसमें मैक्सिमम ट्रेड का आपको अपडेट जो है यहाँ पे दिया गया। कटअप भी आप देख सकते हो यहाँ पे, सिंपल सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, नेम, फादर नेम, कास्ट और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एवरेज परसेंटेज, सेलेक्टेड एज ट्रेड और यहाँ पे अलॉटेड डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अगर कटअप पे नजर दौड़ाओगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन का आपका 85.13% यहाँ पे एवरेज गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं फिटर का, तो फिटर का भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिटर यहाँ पे है। फिटर का अगर आप लोग यहाँ पे कटअप देखोगे तो 59.97 SC का गया है। ठीक है, उसके बाद EWS का बात करें तो 67.27। मतलब देख रहे हो ना, अभी भी नॉर्मल परसेंटेज पे सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत हाई कटअप देखने को मिल रहा है। अगर आप सोच समझ के दिमाग लगा के फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपका भी सिलेक्शन रेलवे अप्रेंटिस में आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ST का बात करते हैं तो ST का 67.38 गया है। ठीक है, OBC में बात करते हैं तो OBC में आपका 68.70 गया है। और अगर कोई UR का कैंडिडेट अगर इसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं तो हम वो भी बता देते हैं कि UR में आपका कितना कट ऑफ देखने को मिल रहा अभी तक। तो हाँ देखिए, यहाँ पे UR के कैंडिडेट मिल गए और UR में फिटर में देखिएगा तो 74.50 पे मेरिट बन के तैयार हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिस्ट में बात करेंगे, 2 ही कैंडिडेट है और कट ऑफ आपको 80 देखने को मिल रहा है। कारपेंटर में 71 पे सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 1 ही कैंडिडेट है, 83 पे सिलेक्शन हुआ। डीजल मैकेनिक में बात करेंगे तो 3 कैंडिडेट है, 77 पे सिलेक्शन हुआ। और वेल्डर में बात करते हैं तो वेल्डर में साथियों ज्यादा नहीं, ST का 61 गया है, EWS का 63 गया है और SC का 70 गया है। तो इस प्रकार देख सकते हो OBC में भी आपका 70.78 गया है। तो यह आपका प्रतापनगर वडोदरा की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ। अब इसमें बताया गया है कि आपको 2 अप्रैल 2025 तक आपको स्थापना यांत्रिक विभाग में आपको रिपोर्ट कर देना है। अगर आप 2 अप्रैल तक रिपोर्ट नहीं करोगे तो फिर आगे ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या लेके जाना है कि आप इस रेलवे पर समय समय पर लागू नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे और प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत उल्लेखित सभी शर्तों द्वारा शासित होंगे। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर रोजगार दिए जाने की गारंटी नहीं होगा, सिर्फ आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का आरक्षण मिलेगा।
आप अस्वस्थ होने पर आपके समकक्ष को 3 प्रतियों में कारनामा भरना होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा। प्रस्ताविक अनुबंध के लिए रिपोर्ट करते समय अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर आना है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपकी नियत प्रशिक्षण पूरा होने से पहले प्रशिक्षण से छूट की अनुमति नहीं है। देखिए, आपका अप्रेंटिस पूरा होगा तो ही आपको 20% कोटा के तहत आरक्षण रेलवे देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसमें क्लियर आपको बोल दे रहा है, ठीक है। अन्यथा ऐसे करने पर आपको या अस्वीकार होने पर आपके सरकक्ष रेल प्रशासन से प्राप्त छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति का 12.5% प्रशिक्षण मूल्य, अगर आप मान लीजिए छोड़ते हैं तो फिर आपको 12.5% प्रशिक्षण मूल्य रेलवे आपसे वापस ले लेगा। रेलवे द्वारा रहने के लिए कोई भी आवास नहीं दिया जाएगा। ये सब सीधे टर्म एंड कंडीशन बता दिया गया है। कृपया उक्त नोट को आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल वेबसाइट से ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करना होगा। तो आपको यहाँ पे नैप्स पे जाना है, नैप्स में अपॉर्चुनिटी पे जाना है और अपॉर्चुनिटी में आपको अपना सर्च करना है जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और आप पूर्ण रूप से तैयारी करके दिनांक 2/4/2025 को अपना प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। मतलब 3 तारीख से आपका प्रशिक्षण वेस्टर्न रेलवे प्रतापनगर वडोदरा में आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए जाने का, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाना चाहते हैं साथियों, क्योंकि कोशिश करिए जितना जल्दी जहां ज्वाइनिंग मिल रहा कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग को कोशिश करना है कि अगला ग्रुप डी भर्ती आते आते तक आपको इसमें 20% कोटा के लिए एलिजिबल हो जाना है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। ये सारा का सारा मेरिट लिस्ट और रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से जुड़ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।